आशा के अच्छे होंगे दोस्तों। आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर सुधार समितियां। ठीक है, स्पेशल कर सुधार से होंगी समितियां और उनसे संबंधित क्षेत्र होंगे। इस पर दोस्तों ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जो कि 20 महत्वपूर्ण समितियां हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हमने याद करा। बहुत ही धांसू ट्रिक से आपको दिखा दें। अगर देखिए दोस्तों, ये हैं दोस्तों सारी समितियां 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां थी, हमने सारी कुछ डायरेक्ट लिंक करके आपको याद करवा दिया। जैसे कि सरकारी समिति, दांतवाला समिति, मल्होत्रा समिति, भूरेलाल समिति, BS व्यास समिति, आबिद हुसैन समिति, इस तरह के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां थी और ये हैं, तो हम याद कर चुके। दोस्तों वीडियो आज बोर्ड पर नहीं आ पाई है क्योंकि दोस्तों सुबह से लाइट दिक्कत कर रही है और बारिश भी हो रही काफ़ी तेज़। तो इसलिए दोस्तों गांव की आप हाल जानते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे कुछ हो गया बारिश वारिश तो लाइट नहीं आ पाती दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह काम आज चला पा रहा हूँ दोस्तों। क्या करूँ, वेट कर रहा हूँ तो लेकिन नहीं हो पाया है, तो फाइनली मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, डोंट मैटर क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको 100% चीज़ें याद होंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से। आपको बहुत ही कम समय में सारी कुछ समितियाँ जो कि कर सुधार से संबंधित है सारे माइंड में होगी। ये देखिए नंबर 1 पर है वांचू समिति, जो कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द तो वाचुक सेंस कैसे निकल रहा है आप सोचिए। वाचू यानी कि बचना। ओके, और यहाँ रहा प्रत्यक्ष कर, यानी कि दोस्तों मोस्टली लोग होते हैं रियल लाइफ में ऐसे होते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर हो या प्रत्यक्ष कोई भी मुद्दा हो या प्रत्यक्ष लड़ाई झगड़ा हो या प्रत्यक्ष किसी को कुछ कहना हो, काम भी हो प्रत्यक्ष, वो दोस्तों बचते हैं उससे। प्रत्यक्ष रूप से क्या बचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, या डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा ये। ठीक है, इनडायरेक्ट लोग करते हैं लेकिन बचते हैं कैसे, डायरेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट कर नहीं पे करते या फिर डायरेक्ट कुछ भी, ऐसे लोग बाँचू बचते हैं। इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला देखिए LK झा समिति, ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अब इसको दो याद रखें कैसे। यहाँ दोस्तों हमने याद किया था वाचू बचते हैं प्रत्यक्ष कर से, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, LK झा। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कैसे भी हो, लोग क्या करते हैं झकझोर कर रख देते। LK झा झकझोर कर रख देते हैं कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से झकझोर कर रख देते हैं, झकझोर, LK झा। ओके, याद रहे ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों हम इसमें वीडियो लाने वाले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, बहुत ही तगड़े तरीके से आपको ये सारे याद हो जाएंगे कैसे क्या होते हैं ये। ओके, और अगला दोस्तों क्या है, राजा चलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित। क्या, राजा चलैया समिति। अब देखिए दोस्तों इसको याद रखें कैसे, राजा चलाया, यहाँ शब्द आता है राजा और चलाया, और यहाँ कर। देखिए दोस्तों पहले क्या हुआ करते थे, राजवाड़ी हुआ करते थे, यहाँ शासन कौन करते थे, राजा लोग। तो उन्हीं के हिसाब से पूरा देश या पूरा राष्ट्र चलता था। क्या कर में सुधार करना, क्या कर में बढ़ोतरी करना, क्या कुछ भी करना, यानी कर वर का मैनेज क्या करता था, राजा के हिसाब से करते थे। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। चलाया उन्हीं की चलती थी, किसकी, राजा की। कर वर में किसी में हो, सुधारना है क्या, माहौल कैसे भी करना है, ऐसे सब पूरा काम करते थे राजा, चलती थी किसकी, राजा की। ठीक है, कर वर जितना भी पे करते थे, कैसे पे निर्धारित कितना करना है, क्या सुधारना है, इसमें सब लोग राजा ही चलाते थे। ठीक है, इस तरह आपको ये भी याद हुआ। आगे दोस्तों क्या है, रेखी समिति। देखिए अप्रत्यक्ष कर, इसमें दोनों हैं। ठीक है, LK झा और रेखी समिति। देखिए दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, इसको आप याद रख लीजिए, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए रेखी शब्द आता है रेखा जो होती है दोस्तों, लोग खींच देते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जैसे लक्ष्मण रेखा, आप समझिए कि रेखा लक्ष्मण रेखा खींची थी, क्या वो दिख रही थी, नहीं भाई साहब, वो इनडायरेक्ट रूप से खींची थी। इस तरह आपको ये भी याद हुआ ना, बहुत ही सिंपल है। रेखी ठीक है, रेखा जो की थी लक्ष्मण जी की रेखा, वो अप्रत्यक्ष रूप से खींची हुई थी, उसको कोई देख नहीं था, लेकिन जब प्रवेश किया रावण तो वो समझ में आई कि हाँ भाई रेखा खींची है। ओके, इस तरह आपको ये भी याद हुआ। अब देखिए आगे पार्थ सारथी सेम समिति, ये कर नीति संबंधित, ये कर सुधार से है लेकिन ये कर नीति से। याद रखें कैसे, देखिए पार्थ बोलते ना, छोटे या फिर बड़े ऐसे बोलते पार्थ, या फिर छोटे भाई के बोलते पार्थ। ठीक है, या फिर कोई महान व्यक्ति होते तो पार्थ बोल देते हैं, अर्थात महान व्यक्ति या फिर किसी को पार्थ बोल देते हैं तो उसका कर नीति अर्थात उसकी नीति अच्छी होती है तभी ऐसे बोल देते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ रहता सारथी शब्द, सारथी आप पकड़िए, ऐसे याद ना हो तो। सारथी का मतलब क्या है, सारथी जो रखता है कोई भी, जैसे कि हमें रथ में सारथी रखते हैं, उसकी हमेशा जो होती है ना अच्छी नीति होती है। क्या, कर नीति, वो अपने कर से, कर मीन्स क्या होता है, हाथ होता है, उसके जो हाथ होते हैं उसकी नीति अच्छी होती है, कहाँ भी कैसे भी ले जाना है सब सारथी तय करता है। ठीक है, नीति उसकी अच्छी होती तभी उसको सारथी बनाते हैं लोग। ठीक है, वही सब कुछ मैनेज करता है रथ का। ठीक है, नीति यानी कि अच्छी होती है। इस तरह दोस्तों ये थोड़ा सा लपेट सकते हैं इसको। और आगे देखिए दोस्तों YV रेड्डी समिति, ये आयकर
छूटों की समीक्षा करता है, ठीक है। समीक्षा पर समिति है, याद रखें कैसे, रेडी शब्द आता है, रेडी। देखिए रेडी आप पकड़े और यहाँ छूट पकड़े, आयकर तो है लेकिन छूट पकड़े। देखिए जो व्यक्ति हमेशा रेडी होता है, जैसे हमें ट्रेन पकड़ना है, अगर आप पहले से रेडी हैं तो आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी, वरना छूट जाती है। अगर रेडी आप नहीं हैं तो कोई भी कुछ, या फिर लाइफ में कोई भी अचीव हो, अगर आप रेडी पहले से नहीं है तो वो दूसरा कोई मान ले जाएगा, अर्थात छूट जाएगी, ठीक है, आपसे छूट जाएगी। आयकर हो या किसी भी हो, जैसे कि आप अगर रेडी नहीं है आयकर समय पर पे करने पर, तो वो सब छूट जाएगी, बाद में आपको टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों आप पहले से रेडी हो और आपको चीज़ें कभी छूटेगी नहीं, आपकी चीज़ें कभी छूटेगी, या ट्रेन हो या कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगी जब आप रेडी रहेंगे। याद हुआ ना ये भी। अब आगे देखिए भूरेलाल समिति, ये तो आप याद होगा क्योंकि हमने पिछली क्लास में याद करवाया था। मोटर वाहनों करों में वृद्धि की है, ठीक है, भूरेलाल। देखिए इसमें भी याद कर सकते हैं, जैसे मोटर वाहनों से क्या निकलता, काला धुआं, भूरा धुआं निकलता, कार्बन निकलता है, यानी कि भूरेलाल भूरा धुआं निकलता कहाँ से, मोटर गाड़ियों, ठीक है। इस तरह आपको ये याद हुआ। अब देखिए अगला केलकर समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित। याद रखें कैसे, अगर यहाँ दोस्तों परोक्ष पकड़े और करारोपण, और यहाँ दोस्तों केलकर, यहाँ तो केला शब्द निकलता, केलकर केला का पेड़, यानी कि केला का पेड़ हमने रोपण मतलब लगाना, हमने रोपण किया, ठीक है, ताकि हमें केला आगे चल के बहुत ही अच्छे से मिलते रहे। इसलिए दोस्तों हमने केला का पेड़ रोपण, करारोपण किया, परोक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमने केला का पौधा रोपण किया। इस तरह दोस्तों आपको ये प्रत्यक्ष रूप से हमने केला का पौधा रोपण किया, केलकर, ओके, याद हुआ ये भी। अब आगे देखिए दोस्तों रंगराजन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर लॉन्ग दिया, लेकिन इसका डायरेक्ट जो कि है दोस्तों ये भुगतान संतुलन समिति, क्या भुगतान, ठीक है, भुगतान से हमने उसमें अर्थ किया था भुगतान, ओके। तो देखिए दोस्तों भुगतान का मतलब क्या है कि रंग में अगर भंग करोगे किसी की अपने लाइफ में और किसी में, तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, भुगतना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमने सिफारिश प्रशुल्क, ये है मतलब भुगतान, ओके। इस तरह आपको याद रहेगा, रंग में भंग करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये सारी याद हो गई होंगी। अगर आप इनको यहाँ पर बिगाड़ देते हैं दोस्तों, देखिए आपको कितनी अच्छे तरीके से सारे कुछ याद हो जाएंगी, फटाफट से आप रिवीजन भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब आपको यही सब नहीं दिख रहा होगा और आपको ये चीज़ें याद कैसे होंगी। देखिए दोस्तों वाचु समिति, वाचु लोग बचते किससे हैं, प्रत्यक्ष कर से, ठीक है। एल के झा लोग झकझोर कर कैसे रख देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लोग झकझोर कर लग देते हैं लड़ाई झगड़े में। राजा चलाया समिति की, राजा का पहले चलता था क्या, कर में सुधार कितना करना, कैसे भी, वो राजा का चलता था पहले, ठीक है। तो देखिए दोस्तों और आगे दोस्तों क्या है, रेखी समिति। रेखी का मतलब क्या है, अगर आप रेखी कर देते हैं, जैसे लक्ष्मण जी की रेखा है वो नहीं दिखती थी, अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं अप्रत्यक्ष कर इससे संबंधित है। अगला सारथी, सारथी हमेशा अच्छी नीत होती है, उसकी हमेशा अच्छी नीत होती है, ठीक है, कर नीत, इससे आपको याद रहेगा। आगे दोस्तों रेडी, अगर आप रेडी रहते हैं तो कोई आपकी चीज़ नहीं छूटेगी, यानी आयकर छूटों की समीक्षा, आपको कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं, बस ट्रेन कुछ भी, अगर आप ऑलरेडी रेडी रहेंगे, ठीक है। भूरेलाल यानी कि भूरा कोयला वगैरह कहाँ निकलता, धुआं वगैरह मोटर वाहनों के करों में वृद्धि, मोटर वाहन से संबंधित है। केलकर समिति, केला का हमने पौधा लगाया, रोपण किया, ठीक है, करारोपण, इस तरह याद किया था। अगला दोस्तों क्या है, रंगराजन, रंग में भंग करोगे तो दोस्तों आपको भुगतना बहुत ही ज्यादा पड़ जाएगा, नहीं, भुगतान संतुलन से संबंधित है, और एक बार संतुलन बिगड़े तो बनता नहीं, भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी कुछ याद हो गए होंगे। कर सुधार समिति कैसी लगी वीडियो बताइएगा दोस्तों, मजबूरी थी इसीलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा आपको करवाना था, क्योंकि दोस्तों वीडियो आना डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको चीज़ें याद करवाना, ठीक है। तो दोस्तों जरूर फीडबैक दीजिएगा, मिलते हैं इसी तरह कुछ धांसू ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय